मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर होता है, वहीं किसी के लिए खेल ही होता है। इसलिए किसी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो किसी को बहुत पसंद होता है। लेकिन मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत का परचम फहराने वाले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें हम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के नाम से जानते हैं, उनका नाम जब आता है तो हम भले मैथमेटिक्स को पसंद करते हो या ना करते हो, उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनमें से ही एक श्रीनिवास रामानुजन थे, जिन्होंने अपने अल्प जीवन काल में वह कर दिखाया जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। रामानुजन उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के मायने ही बदल दिए। जहां एक और सबको लगता था वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। रामानुजन की माता का नाम कोमल तमल था। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी जो एक स्थानीय मंदिर में भजन गाया करती थी। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो पास की साड़ी की दुकान पर मुनीम का काम किया करते थे। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम में बीता, जो प्राचीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। रामानुजन 3 वर्ष की आयु तक बोल नहीं पाते थे। इसके कारण उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे, कहीं वह गूंगे तो नहीं है। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का दाखिला एक स्थानीय प्राइमरी विद्यालय में कराया गया। रामानुजन बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अजीबोगरीब प्रश्न अध्यापकों को भी चकरा देते थे। वे अध्यापकों से पूछते, संसार का पहला व्यक्ति कौन था? पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी है? उनकी ऐसी बातें अध्यापकों को भी निरुत्तर कर देती थी। नवंबर 1897 में मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली। इस परीक्षा में वो पूरे जिले में अव्वल रहे। इसी साल वह उच्च माध्यमिक स्कूल गए। उन्होंने अपने घर किराए पर रह रहे 2 विद्यार्थियों के साथ गणित का अभ्यास करना शुरू किया। आइए जानते हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अनमोल विचार। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ नंबर है। नहीं, यह एक बहुत ही दिलचस्प संख्या है। ये 2 अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के योग के रूप में सबसे छोटी संख्या है। 2 तरीके 13 जोड़ 123 और 93 जोड़ 103 है। सोते समय मुझे एक असामान्य अनुभव हुआ। रक्त बहने से एक लाल स्क्रीन का निर्माण हुआ, जैसा कि यह था। मैं इससे देख रहा था। अचानक एक हाथ स्क्रीन पर लिखने लगा। मैं सबका ध्यान हो गया। उस हाथ ने कई अंडाकार अभिन्न अंक लिखे। वे मेरे दिमाग से चिपक गए। जैसे ही मैं उठा, मैंने उन्हें लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया। अपने मस्तिष्क को संरक्षित करने के लिए मुझे भोजन चाहिए और यह अब मेरा पहला विचार है। आप में से कोई भी सहानुभूति पत्र मेरे लिए यहाँ उपयोगी होगा, जिससे मुझे छात्रवृत्ति मिल सके। जैसे मोरों में शिखा और नागू में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांत और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है, उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम उन अक्षरों को सीखते हैं जिनसे दुनिया की यह महान पुस्तक लिखी गई है। गणित एक भाषा है। मैंने हमेशा गणित का आनंद लिया है। ये किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है। गणित का सार इसकी स्वतंत्रता में निहित है। अगर मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा था तो मैं प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और गणित से शुरू करूंगा।